नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसका आप इंतजार काफी समय से कर रहे थे। यानी हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ी देर पहले RSMSSB बोर्ड यानी राजस्थानी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने पूरी तरीके से एक वैकेंसी जारी कर दी है। और ये जो वैकेंसी है जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, यानी स्टेनो की वैकेंसी के ऊपर पूरी तरीके से एक फुल एडवर्टीजमेंट यानी कि जो पूरी की पूरी भर्ती है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। अगर कितने पदों की मैं बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पर एक आइडिया लगा सकते थे। हमने एक आइडिया लिया था कि 350 से 400 पदों के ऊपर आएगी, लेकिन इस भर्ती के अंदर हमें पता चला है कि 474 पदों के ऊपर ये पूरी की पूरी भर्ती जो है वो आ गई। इसके अंदर विभाग के हिसाब से एक तो जो शासन सचिवालय के अंदर स्टेनो की भर्ती के हमें 194 पद देखने को मिलेंगे, और राज्य के अधीन विभाग जो अन्य विभाग हैं, अन्य कार्यालय हैं, उनके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमें 257 यानी टोटल 280 पद देखने को मिलेंगे, जो कि कुल हो जाएंगे 474 पद। यानी सोचो 474 पदों के ऊपर ये वैकेंसी पूर्णतः आ चुकी है। और अगर मैं कहूं कि स्टेनो की भर्ती ऐसी होती है, ऐसे लगता है कि साहब जल्दी से हमने अभी क्लास 12 पास करी है, हम ग्रेजुएट हुए हैं, तो अब जल्दी से नौकरी लगना है। तो स्टेनो की भर्ती के लिए ऐसा कहा जाता है कि भाई पहली नौकरी जो है ना वो स्टेनोग्राफी की लग जाए, आराम से आगे वाली तैयारी में पढ़ने का मौका भी मिलेगा, बढ़िया तैयारी भी कर सकेंगे, स्किल टेस्ट भी इसके साथ होता है, तो एक अपन स्किल भी पूरी तरीके से साथ में ले आएंगे। तो ये भर्ती हमें देखने को मिलती है। अब इस भर्ती के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो कैलेंडर था उसके अंतर्गत तो ये भर्ती नहीं दी गई थी, पर ये पूरी तरीके से चेयरमैन साहब ने कहा था कि आने वाले समय में बहुत जल्द आपको स्टेनोग्राफर की भर्ती देखने को मिली। तो इस बात पे बिल्कुल आप याद रखो कि जो कैलेंडर है उसके अंदर जितनी भर्तियां हैं उनके अलावा भी काफी सारी ऐसी भर्तियां हैं जो समय समय पर उस पूरी की पूरी कैलेंडर के साथ जुड़ती जाएंगी। तो आपको निराश नहीं होना इस बात से कि इस कैलेंडर के अंदर ये भर्ती नहीं है। देखो स्टेनोग्राफी, ये स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम्पल है वो अपन पूरी तरीके से देख सकते हैं। अब ये भर्ती जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि कुछ इस प्रकार यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और साथ साथ में जो रिजर्वेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इंपॉर्टेंट बात जो अपने ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस भर्ती की परीक्षा स्कीम कैसे होगी। इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था मैंने आपका स्टेनोग्राफर के लिए, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि साहब रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के साथ साथ में आपको स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपकी नौकरी लग जाएगी। सेम टू सेम उसी हिसाब से अगर हम यहां पर बात करें तो जो परीक्षा की स्कीम है वो पूर्णतः वैसी की वैसी है। एक बार वापस से हम परीक्षा की स्कीम के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं परीक्षा की स्कीम के बारे में बात करूं तो यहां पर हमें दो फेज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से साहब? दो फेज देखने को मिलेंगे, फेज नंबर फर्स्ट और फेज नंबर 2। अगर फेज नंबर फर्स्ट की बात करता हूं तो यहां पर MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, जो टेस्ट होगा, जिसके अंदर हमें प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे दो। पहला वाला पार्ट जो है वो जनरल वाला पार्ट है, 3 घंटे का एग्जाम होगा और यहां पर 50 अंक इसमें से देखने को मिलेंगे, यानी टोटल 100 अंकों का पूरा ये पेपर होगा। दूसरे वाले पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर सामान्य हिंदी और अंग्रेजी वाला पार्ट होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और इसके अंदर भी हमें इतने अंक टोटल देखने को मिलेंगे। अब यानी कि हम पूरी की पूरी बात कर सकते हैं कि यहां पर जो परीक्षा की स्कीम की अगर मैं बात करता हूं तो 200 नंबर का यहां पर पूरा का पूरा खेल देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, इन दोनों की अगर मैं टोटल मिला के बात करता हूं तो आने वाले टाइम में यानी फेज नंबर 2 के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है वो फेज नंबर 2 के अंदर देखने को मिलेगा, स्टेनोग्राफी वाला टेस्ट। तो ये तो भैया स्किल टेस्ट है जिसकी आपको तैयारी अभी से लग जानी चाहिए, जिससे आप बढ़िया तौर पर पहुंच सको और सिर्फ रिटन के अंदर ही क्लियर ना कर सको, सिर्फ और सिर्फ आपको रिटन के बाद क्लियर करके स्टेनो वाले पार्ट के ऊपर भी फोकस करके बढ़िया अपनी तैयारी को अंजाम देना है। तो भैया ये तो परीक्षा स्कीम हो गई। अब अपन सारी की सारी चर्चाएं करते हुए और इसके प्रॉपर सिलेबस को देख लेते हैं। अब देखो भाई, सिलेबस जो है वो अपने आप में ऐसा बनाया है जिसकी तैयारी आप ऑलरेडी कर चुके हो। कैसे तैयारी कर चुके हो? देखो भाई, जब मैं पेपर फर्स्ट की बात करता हूं तो मेरे को यह बात तो पता है कि साहब राजस्थान में जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं वो सीईटी को देखकर तैयारी करते हैं, क्योंकि सीईटी के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हर एक एग्जाम के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो स्टेनो के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि जो पेपर नंबर फर्स्ट है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है साहब? सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस। अब एवरीडे साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया, तो इसके अंदर क्या आएगी साहब? बेसिक सी जीके आएगी और बेसिक सी जनरल साइंस आएगी। जीके की अगर मैं बात करता हूं तो राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे जिसमें समसामयिक घटने और तथ्य हो, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रमुख संगठनों की यहां पर पूरी तरीके से बात करी जा रखी हो। अच्छा, इसके अलावा फिर हमें देखने को मिलता है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि भारत की भौगोलिक दशाएं, पूरी तरीके से जो फिजियोग्राफी वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा साथ साथ में जलवायु, वनस्पति और मृदा प्रकृति। हम यहां पर देखते हैं तत्व एवं यौगिक मिश्रण, यानी इस वाले पार्ट से हमें जनरल साइंस जो है वो पूर्णतः देखने को मिलेगी। जनरल साइंस के अंदर एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर,
फिजिकल और केमिकल चेंज यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, अम्ल क्षार और लवण, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला पार्ट। अच्छा, इसके अलावा प्रकाश एवं परिवर्तन, विद्युत धारा, मानव मस्तिष्क, जंतुओं एवं पादप का आर्थिक महत्व, बायोमास। यानी भैया ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो सीईटी के हिसाब से हमने देखने को मिला था। अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने सीईटी की तैयारी कर रखी है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट देखने को मिलेगा। बस थोड़ी सी चीजें जो है वो थोड़ी सी कम हो गई, तो बहुत अच्छा यहां पर हमें मौका बन जाता है। अगर मैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान वाले पार्ट की बात करता हूं, अगर मैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान वाले पार्ट की बात करता हूं, तो क्या देखने को मिलता है? ये सब राजस्थान का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान की भौतिक दिशाएं, प्रमुख विभाग, साथ साथ में वनस्पति, मृदा और प्राकृतिक संसाधन। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका राजस्थान का कोर ज्योग्राफी वाला पार्ट है। सीईटी की तैयारी कर रही है तो बढ़िया तरीके से आपको इसका ये आपने पढ़ा हुआ हो गई। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है राजस्थान के कृषि एवं आर्थिक विकास। देखो भाई, ये सामाजिक आर्थिक विकास वाली पार्ट है, तो यहां पर बात की जा रही है इकोनॉमिक रिव्यू की, यानी आर्थिक समीक्षा की। अब आर्थिक समीक्षा इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप राजस्थान का सबसे छोटा एग्जाम दे रहे हो या राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं का एग्जाम दे रहे हो, इन सब के अंदर आर्थिक समीक्षा आती क्योंकि एग्जाम की भर्ती अब आई है, तो नई वाली इकोनॉमिक रिव्यू और इकोनॉमिक बजट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे के सारे टॉपिक हमारे यहां से देखने को मिलेंगे। इन्हीं के अंदर अगर आप पॉलिसीज भी पढ़ रहे हो तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन यहां पर बाहर नहीं जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है ये आ जाता है अपना राजस्थान का आर्ट और साथ साथ में कल्चर, और इसके साथ में जोड़ दो राजस्थान की हिस्ट्री, यानी राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, जो कि आपने जब से आपने तैयारी शुरू करी आपने इसको तो पढ़ा ही पढ़ा होगा। और अगर राजस्थान में तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के अलावा कभी सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट? सेम टू सेम वही, प्राचीन सभ्यताएं, मध्यकालीन राजस्थान के उज्जवल पक्ष, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, और साथ साथ में राजस्थान के किसान एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकृत राजस्थान, महिलाओं की राजनीतिक चेतना के अंदर विकास भूमिका। यानी सिंपल सी बात यह की जा रही है कि साहब कालीबंगा से लेकर और भारत देश की जब आजादी हुई उसमें राजस्थान का जो योगदान रहा, वो जो पूरा का पूरा समय है उसके अंदर राजस्थान से रिलेटेड प्रमुख तथ्य, राजस्थान से ऐतिहासिक तौर पर जो प्रमुख घटनाएं हैं वो सारी की सारी हिस्ट्री में आएंगी। अब आ जाता है दूसरा वाला पार्ट, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। तो भैया इसको तो अपन कितना अच्छे से पढ़ चुके हैं लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड दोनों माध्यम से। कैसे? सब राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल, लोक साहित्य, लोक कला, साथ साथ में लोक नाट्य, लोक देवी देवता, लोक संगीत, लोकवाद्य, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण, मध्यकालीन राजस्थान में जल संसाधन, प्रमुख किले, मंदिर, हवेलियां, संत एवं सूफी संत, और राजस्थान की चित्रशैलियां, पर्यटन और विरासत संरक्षण। यानी कि ये वो पार्ट है जो आपको इंपॉर्टेंट तौर पे राजस्थान अध्ययन की किताबों के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलता है। 9वीं और 10वीं के अंदर जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती है उसमें ये सारा का सारा पार्ट एज इट इज कॉपीड है। अब इस पेपर यानी जो फर्स्ट चरण है, फेज नंबर फर्स्ट है, उसके पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमें मैक्सिमम मार्क्स 100 देखने को मिलते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 देखने को मिलते हैं। यहां पर पूरी तरीके से ये हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। सबसे बड़ी और ध्यान रखने वाली बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग यहां पर पूरी तरीके से नहीं है। तो एक तो आपको नेगेटिव मार्किंग से अगर डर लगता हो तो ये तो डर आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब आ जाता है साहब हमना फेज फर्स्ट का पार्ट नंबर 2, यानी अपना पेपर नंबर 2। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो भैया लैंग्वेज टेस्ट तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, लैंग्वेज पे तो आपका कमांड होना ही चाहिए। तो इसके अंदर हम देखेंगे लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश। सामान्य हिंदी की अगर मैं बात करता हूं तो सब संधि एवं संधि विच्छेद, समास, साथ साथ में उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, साथ साथ में मुहावरे और लोकोक्तियां, और पत्र एवं उसके प्रकार और कार्यालय पत्र के प्रारूप में विशेष संदर्भ। यहां पर ध्यान रखो कि ये वाला जो पार्ट है पत्र वाला, ये भी एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, इसकी टेंशन मत लोगे, वहां पे पत्र लिखवा लेंगे। फिर जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल, डिटरमाइनर, टेंसेज, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइसेज, नरेशन, प्रेपोजिशन, ट्रांसलेशन, और साथ साथ में कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द गिवन पैसेज, ग्लॉसरी, साथ साथ में लेटर राइटिंग। ये आपको इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलते हैं। यहां पर क्लियर किया हुआ है कि जो लेटर बेस्ड है वो भी पूरी तरीके से आपके सिर्फ कौन से होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, घबराने वाली बात नहीं। इस वाले पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो हमें देखने को मिलता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, साथ साथ में एमसीक्यू इसके अंदर हमें 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 75 अपने हिंदी के हो जाएंगे, 75 अपने इंग्लिश के हो जाएंगे, और कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। यानी सिलेबस पता चल गया, कितनी वैकेंसी आई ये पता चल गया। अब प्रश्न उठता है कि साहब तैयारी कैसे करें। तो देखो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं अगर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो साहब जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो वो सारी की सारी आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान है। यानी कि क्या? राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान।
ये पूरे के पूरे चैनल के ऊपर आपको रिकॉर्डेड सारे के सारे सेशंस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर प्लेलिस्ट बढ़िया तौर पर बनी हुई है, चाहे जनरल साइंस हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, राजस्थान ज्योग्राफी हो, राजस्थान इकोनॉमी हो, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हो। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखो लैंग्वेज के अंदर खेल इतना सा है कि जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया उसका काम जो है वो बढ़िया बन जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड सेशन के हिसाब से देखने को मिलेगी। अब जब भी आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो हमें देखने को मिलेगी कि लाइव क्लासेस भी डायरेक्टर साहब द्वारा जो है यहाँ पर लगाई जाएंगी, वो भी अपने ध्यान रखने वाली बात है। चलो भाई, तो सिलेबस पता चल गया, वैकेंसी कितनी है ये पता लग गई, तो अब किस चीज का इंतजार, तो इंतजार करना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इस पूरे की पूरे नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान। एक बात थोड़ी सी ध्यान रखो, देखो राजस्थान मिशन ज्ञान का जो टेलीग्राम चैनल उस पर लोगो लगाया हुआ है और उसमें 6,500 या 7,000 के आसपास में सब्सक्राइबर है। तो कई सारे नकली टेलीग्राम चैनल जो हैं वो भी अपना नाम उससे जोड़कर जो है वो लगे हुए हैं, इसलिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और कोर्सेज भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो भाई इतनी बात आज की, आशा करता हूं आपको इस सेशन और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और क्लासेस को इसी प्रकार शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।